2022-23 के लिए कुल सकल संग्रह 18 रुपीज लाख करोड़ से अधिक रहा, जो साल दर साल 22% की वृद्धि है। सरकार ने शुक्रवार को मार्च महीने के लिए माल और सेवा (जीएसटी) कर संग्रह डेटा जारी किया, जिसमें दो महत्वपूर्ण संदेश हैं। 1 जुलाई 2017 को शुरू की गई नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था निस्संदेह अब परिपक्व हो गई है और वैश्विक विपरीत परिस्थितियों के बावजूद लगातार 12 महीनों तक खपत पर कर में निरंतर उछाल भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को रेखांकित करता है। ये बहुत लंबा नहीं था कि एक महीने में 1 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा हासिल करना महत्वाकांक्षी लग रहा था। 2017-18 में जिस वर्ष जीएसटी लॉन्च किया गया था, 95,600 रुपीस करोड़ सबसे अधिक मासिक संग्रह था। अगले साल 2018-19 WS1100 INR करोड़ मासिक संग्रह केवल 4 गुना पार कर गया। अगले वित्तीय वर्ष 2019-20 में 7 बार। इसके बाद कोविड-19 महामारी आई, जिसने अप्रैल 2020 में 32,172 करोड़ रुपए के सबसे कम संग्रह के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया। वर्ष 2020-21 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आपातकालीन उपाय देखे गए गरीबों को मुफ्त भोजन और ईंधन, कमजोर लोगों को सीधे नकद हस्तांतरण, सभी नागरिकों को मुफ्त टीके आदि। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रोत्साहन प्रदान करके समय की आवश्यकता का जवाब दिया, अर्थव्यवस्था के लिए एक अंशांकित तरीके से। खैरात के बजाय उसने संपार्श्विक के बिना उत्पादक ऋण सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित किया, जो फर्मों, विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को जीवन रेखा प्रदान करता है। परिणाम त्वरित और दृश्यमान था जब अक्टूबर 2020 में जीएसटी संग्रह WS1100 INR करोड़ के मनोवैज्ञानिक स्तर पर वापस आ गया। 31 मार्च 2021 को वित्तीय वर्ष के अंत तक लगातार 6 महीनों तक स्तर न केवल वापस आ गया, बल्कि निरंतर बना रहा। अगले वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यावसायिक गतिविधियां तेजी से ठीक हुई, जो मजबूत मासिक जीएसटी संग्रह से स्पष्ट था। मई और जून 2021 को छोड़कर जीएसटी राजस्व हर महीने मजबूत था, जो मार्च 2022 को 1.42 लाख करोड़ रुपए से अधिक था, जो अब तक का एक रिकॉर्ड है। फ्री 23 असाधारण रूप से अच्छा था। अप्रैल 2022 के महीने में 1.67 लाख करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर के साथ शुरू हुआ और मार्च 2023 में 1.60 लाख करोड़ रुपए के दूसरे उच्चतम स्तर के साथ समाप्त हुआ। शनिवार को जारी नवीनतम आधिकारिक बयान के अनुसार 2022-23 के लिए कुल सकल संग्रह 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा, जो साल दर साल 22% की वृद्धि है, और पूरे वर्ष के लिए औसत सकल मासिक संग्रह 1.51 लाख रुपए था। करोड़ तिमाही विश्लेषण ने भी मजबूत व्यावसायिक गतिविधियों की ओर इशारा किया। वित्त वर्ष 2022-23 की अंतिम तिमाही के लिए औसत मासिक सकल जीएसटी संग्रह पहली तिमाही में 1.51 लाख करोड़ रुपए के औसत मासिक संग्रह के मुकाबले 1.55 लाख करोड़ रुपए, दूसरी तिमाही में 1.46 लाख करोड़ रुपए और दूसरी तिमाही में 1.49 लाख रुपए हो गया। 2022-23 की तीसरी तिमाही में करोड़ 1 जुलाई 2017 को अपनी स्थापना के बाद से जीएसटी संग्रह में प्रगतिशील वृद्धि ये साबित करती है कि नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था परिपक्व हो गई है। यह ना कहने वालों को जवाब है कि इतने बड़े सुधार जिसने पूरे घरेलू बाजार को एकीकृत किया के लिए धैर्य की आवश्यकता है। जीएसटी के जल्दबाजी में कार्यान्वयन के बारे में विपक्ष द्वारा तीखी आलोचनाओं के बावजूद मोदी सरकार ने हितधारकों के साथ बातचीत की और इसे पूरा करने के लिए उनके साथ काम किया। सरकार का सब्र आखिरकार रंग लाया। जीएसटी उपभोग पर एक कर है, इसलिए यह आर्थिक स्वास्थ्य के उच्च आवृत्ति संकेतकों में से एक है। जब दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं अभूतपूर्व मुद्रास्फीति, मुख्य रूप से कोविड महामारी के बाद अपनी अर्थव्यवस्थाओं को प्रोत्साहित करने के लिए बड़े मुफ्त उपहारों के कारण विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रही हैं, तो भारत अपेक्षाकृत सुरक्षित है। जबकि उन्नत अर्थव्यवस्थाएं धीमी हो रही हैं, भारत अभी भी सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।